नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मिथिलेश सरदार और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की डेट में जो खासकर जो हमारे बिगनर्स होते हैं, मतलब अगर 100 में 80 बच्चे आप ऐसे देखेंगे जो कहीं ना कहीं अंडर वेट है, कहीं ना कहीं स्किनी वेट है, जो कि अपने मतलब वेट से काफ़ी वो सर्वाइव कर रहे हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस के तौर पे भी बताता हूँ, क्योंकि मैं भी जब टीनेजर में था, आपको अक्सर मतलब वेट गेनिंग का प्रोसेसिंग वाले जो प्रॉब्लम वाले जो लोग हैं वो ज़्यादा दिखेंगे एज़ कम्पेयर टू वेट लॉस। तो क्योंकि टीनेजर में अक्सर क्या होता है कि एक तो आपका जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो काफ़ी हाई होता है, जिससे क्या होता है कि आप कुछ भी खाते हो तो वो जल्दी से एब्जॉर्ब होता है, जल्दी से पच जाता है, जिसकी वजह से भी आपका जो शरीर है वो सही तरीके से मतलब न्यूट्रिशन को अडॉप्ट नहीं कर पाता, और जिसकी वजह से आप अंडर वेट रह जाते हैं। दूसरा जो आपका सबसे मेन कारण होता है वो है आपका डाइजेशन सिस्टम का वीक होना। देखिए, डाइजेशन सिस्टम अगर आपका ये अगर 100 मतलब 100 में 90 बच्चे को ये प्रॉब्लम होगी ही होगी, जिनका डाइजेशन सिस्टम वीक होगा, वो उनका अंडर वेट होगा ही होगा। तो ये इसी टॉपिक को आज मैं कवर करूँगा कि आपको करना क्या है आपका डाइजेशन सिस्टम को अच्छा करने के लिए। मैं एक घरेलू उपाय बताऊँगा आपको। इसके लिए कोई मेडिसिन या फिर कोई किसी तरह का सप्लीमेंट लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अभी स्टार्टिंग पीरियड में हो। और स्टार्टिंग पीरियड में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जितना नेचुरल तरीके से अपनी बॉडी को डेवलप करने की कोशिश करोगे, उतना आपकी बॉडी के लिए अच्छा होगा। क्योंकि अगर आप शुरुआत में ही एटलीस्ट कम से कम 6 महीने का टाइम अपनी बॉडी को ज़रूर दीजिए, क्योंकि 6 महीने का बॉडी को समझने में लग जाएगा। होता क्या है कि आप पहले महीने से सप्लीमेंट के लिए आप वहाँ जाकर अपने ट्रेनर या फिर अपने जो भी आपके अंडर में, जिसके अंडर पे आप काम करते हो, उसके अंडर में आप सप्लीमेंट सजेस्ट करवा लेते हो उनसे। देखिए, उनका मोटा क्या होता है, उनका मोटो ये होता है कि उनको किसी भी तरीके से पैसे कमाने होते हैं। क्योंकि नो डाउट हर कोई पैसे कमाने के लिए ही बिज़नेस में जुड़ा हुआ है। कोई भी धंधा पानी अगर कोई कर रहा है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ पैसों के लिए कर रहा है। इस इंडस्ट्री में काफ़ी कम ही लोग ऐसे मिलेंगे जो कि आपको सही तरीके से गाइडलाइन देंगे, सही तरीके से आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको क्या करना है। देखिए, एज ए बिगनर ही बच्चे गलतियां करते हैं, क्योंकि 6 महीना, साल भर, 2 साल के बाद जब आप इंटरमीडिएट लेवल के हो जाओगे तो आपको चीज़ें खुद ब खुद समझ में आने लगती है कि आपको एक्चुअल में करना क्या है, क्या नहीं करना है, आपका क्या गोल है, आपको किस तरीके से अपना वर्कआउट को प्लान करना है, किस तरीके से अपना डाइट को मेंटेन करना है। वो 1 से 2 साल के बाद आपको खुद ब खुद समझना होता है। लेकिन शुरुआत में बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, वो सप्लीमेंट यूज़ करने लगते हैं, या फिर वो गेनर यूज़ करने लगते हैं, या फिर उनको वेट गेन रिकमेंड कर दिया जाता है। देखिए, वेट गेन और गेनर में होता क्या है, सिर्फ़ और सिर्फ शुगर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है उसमें, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका 2-3 केजी बढ़ जाता है और आपको लगता है कि ये जो सप्लीमेंट है ये बॉडी के लिए इसने काम करा है। लेकिन अक्सर होता नहीं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सप्लीमेंट में पैसे बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1000-1500 का कोई भी आपका गेनर पड़ ही जाएगा, कितनी भी अच्छी ब्रांड का हो। 1000-1500 का 1 केजी का आसपास में आपको पड़ जाएगा। 1 सर्विंग आपको उसमें बोला जाता है, कभी कभी बच्चों को 2 सर्विंग भी बोला जाता है। अगर आपका डाइजेशन सिस्टम वीक होगा, ठीक है, तो वो जो वेट गेन आप लोगे या फिर जो भी आप सप्लीमेंट यूज़ करेंगे वो भी आपको सही से लगेगा नहीं, क्योंकि वो चीज़ आपकी डाइजेस्ट ही नहीं होगी, क्योंकि आपका डाइजेशन सिस्टम ही वीक है। तो आपको इसको किसी तरीके से इम्प्रूव करना होगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि अपना जो भी आप ब्रेकफास्ट करोगे, ठीक है, ब्रेकफास्ट में आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें फाइबर को ऐड करोगे, ठीक है। आपका जो भी दिन भर का जो न्यूट्रिशन होता है उसमें आपको अपने फाइबर को ज़रूर ऐड करना होगा, क्योंकि फाइबर आप जब बॉडी को देते हैं तो वो कहीं ना कहीं खाने को पचाने का काम करता है, और वो काफ़ी देर तक फुलफ़िल होता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि आपको जल्दी जल्दी भूख भी नहीं लगेगी। तो आपको किसी भी तरीके से एटलीस्ट एक टाइम आपके नाश्ते में, जो भी आपका ब्रेकफास्ट होगा, जो भी आपका पहला मील होगा, उस दरमियान आपको ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर कंज्यूम करने की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि आपकी डाइजेशन सिस्टम के लिए काफ़ी डे बाय डे इम्प्रूवमेंट लाएगा आपकी बॉडी में। दूसरा एक घरेलू उपचार मैं बताता हूँ, जीरे का पानी, ठीक है। जीरे को आप पानी में आप उबाल लीजिए। उसका जो पानी होता है एटलीस्ट कम से कम डेली बेसिस पे 2 गिलास जैसा ज़रूर आप पीजिए। इससे भी देखिएगा क्या होगा, क्या आपका डे बाय डे मतलब कि आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। क्योंकि शुरुआती दिनों में क्या होता है कि आप जैसे पिल्स आते हैं बहुत सारे, मतलब मेडिकल के भी बहुत सारे उपाय हैं, जैसे कि अगर आपको दवाइयाँ मिल जाती है, दवाइयों का क्या होता है कि एक तो वो आपको महंगी पड़ जाती है सप्लीमेंट के थ्रू, और दूसरी बात क्या होती है कि जब तक आप उसको लेते रहो तब तक वो काम करता है, उसके बाद वो काम करना बंद कर देता है। तो इसमें आपको अभी नहीं जाना है एज ए फ्रेशर, ठीक है। आपको करना क्या है, जीरे का पानी यूज़ कर लिए और अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा आप
फाइबर को यूज़ करिए और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप खाते समय पानी बिल्कुल नहीं पियोगे, खाने के आधे घंटे के बाद पियोगे, खाने के बीच में भी आपको पानी नहीं पीना, और पानी एटलीस्ट कम से कम आपको 4 से 5 लीटर पानी आपको कंज्यूम करना ही करना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम में आपको घरेलू उपचार के तौर पे आपको अब क्या करना है। अगर फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सजेशन हो, तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलता है अगली वीडियो में। नमस्कार।